राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे एक बार स्वागत है। तो सावन के तीसरे सोमवार को जरूर करें ये काली महादेव की कृपा पाने के सरल उपाय। जय भोलेनाथ। दोस्तों, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है मेरे इस धार्मिक चैनल में। तो सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और सावन के सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। 2026 में उत्तर भारत की परंपरा के अनुसार सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त को है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के तीसरे सोमवार के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखनी चाहिए। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सोमवार की सुबह की शुरुआत हमें कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं। सावन के तीसरे सोमवार को सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। अपने मन में श्रद्धा से संकल्प लें, हे महादेव, मैं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा कर रही हूँ। मेरे मन को शांति दें और मुझे सद्बुद्धि एवं अच्छे कर्म करने की भक्ति प्रदान करें। अगर संभव हो तो घर के मंदिर में दीपक जलाएं और पूजा का स्थान स्वच्छ रखें। तो आइए जानते हैं कि सरल विधि से कैसे हम महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि महादेव को ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं होती है, वो श्रद्धा सच्ची भक्ति देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पहला कार्य ये करना चाहिए कि शिवलिंग का जलाभिषेक करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव का जो है मन से स्मरण करना चाहिए। शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करते हुए श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करनी चाहिए और श्रद्धा से उनको जल अर्पित करनी चाहिए। ध्यान रखें कि पूजा में दिखावा जरूरी नहीं होता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रद्धा और मन की भावना है। सावन सोमवार पर जलाभिषेक और शिव मंत्र जप की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है। आइए जानते हैं दूसरा उपाय जो कि महादेव को जल्दी प्रसन्न कर सकता है। दूसरा उपाय बेलपत्र अर्पित करने से होता है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना ही पारंपरिक पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यदि आपके परिवार की पूजा पद्धति में बेलपत्र चढ़ाने का परंपरा है तो स्वच्छ बेलपत्र श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। बेलपत्र अर्पित करते समय मन में भगवान शिव का ध्यान और ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। तीसरा कार्य ये होता है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सरल उपाय है कि दीपक और धूप जलाएं। पूजा के दौरान दीपक और धूप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। आरती के समय जल्दबाजी न करें, कुछ क्षण शांत मन होकर भगवान शिव का ध्यान करें और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना भगवान शिव के समक्ष जरूर करें। भगवान शिव छोटे छोटे उपाय से और मन में श्रद्धा लेके पूजा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सिर्फ सच्ची श्रद्धा से मतलब है, ना कि दिखावे से। आइए जानते हैं कि चौथा सरल उपाय क्या है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। चौथा सरल उपाय ये है कि शिव मंत्र का जाप बहुत ज़रूरी होता है। सावन के तीसरे सोमवार को कुछ समय भगवान शिव के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आप सरल रूप से ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। जाप कितनी संख्या में करना है इसका कोई दबाव नहीं रखें, अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार जाप करना चाहिए। और पांचवा सरल उपाय, शिव मंदिर जाएं। यदि आपके लिए संभव हो तो सावन के सोमवार को शिव मंदिर जाकर भगवान शिव की दर्शन जरूर करें। मंदिर में भीड़ हो तो धैर्य रखें और पूजा के नियमों का पालन करें। अपनी बारी आने पर श्रद्धा से जल अर्पित करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें। और छठा सरल उपाय ये है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता भी बहुत अच्छा माना जाता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, वस्त्र या आवश्यक सामग्री का दान कर सकते हैं। दान करते समय मन में अहंकार न रखें और किसी ज़रूरतमंद का अपमान बिल्कुल भी न करें। और जानते हैं अब सातवां सरल उपाय, व्रत रखें अपनी क्षमता के अनुसार। बहुत से भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति व्रत रखना चाहता है तो अपनी उम्र, स्वास्थ्य और परिवार की परंपरा को ध्यान में रखकर ही करें।
अस्वस्थ होने पर भोजन छोड़ना जरूरी नहीं है। सच्ची श्रद्धा से सोमवार के दिन पूजा पाठ से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। शरीर में कष्ट देके भगवान भोलेनाथ नहीं बोलते हैं कि अपने शरीर में कष्ट लेके और मेरा जो है पूजन करो, व्रत करो। मन में श्रद्धा रख के सच्चे मन से और सोमवार का व्रत करनी चाहिए। जो सामर्थ्य है करने में उसे करना चाहिए, और जिसको जो है शरीर साथ नहीं देता है उनको थोड़ा सा पूजा पाठ ही अच्छे से कर लेना चाहिए, लेकिन शरीर में कष्ट देके व्रत नहीं करने चाहिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, संयम और अच्छे आचरण को बनाए रखना। आइए जानते हैं कि इस दिन किन बातों से बचना चाहिए। सावन के सोमवार को कोशिश करें कि किसी से झूठ ना बोलें, किसी का अपमान न करें, क्रोध से बचें और किसी ज़रूरतमंद को परेशान न करें। केवल पूजा करना ही भक्ति नहीं है, हमारे व्यवहार और कर्म भी हमारी भक्ति का हिस्सा होता है। अंत में करें ये प्रार्थना, पूजा समाप्त होने के बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहें, हे महादेव, हमारे मन से नकारात्मक विचार दूर करें, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, हमारे परिवार में सुख शांति और प्रेम बनाए रखें, हमें अच्छे कर्म करने की बुद्धि दें। महादेव सिर्फ भाव के भूखे हैं और वो संयम और धैर्य देखते हैं कि मेरे भक्त के अंदर कितना धैर्य है और वो कैसे सभी कष्ट को पार करके मेरी भक्ति में जो है खरा उतरता है। तो इसी तरह भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। उनकी भक्ति इतना आसान नहीं है, वो बहुत सी कठिनाइयाँ का भी सामना करवाते हैं और हाथ भी नहीं छोड़ते हैं, हाथ भी थाम के रखते हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ पे हमें पूरा विश्वास रखनी चाहिए, क्योंकि माता पार्वती ने हजारों वर्ष तपस्या की थी और सही समय आने पर ही भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। तो इसी तरह हमें महादेव की पूजा में जो है भक्ति का और संयम का विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा में धैर्य का बहुत ज़रूरी होता है और वो परीक्षा भी ज़रूर लेते हैं, क्योंकि बिना परीक्षा के परीक्षा वो लेते हैं इसलिए कि भक्त जो है और अंदर से मजबूत बन सके, वो हर परेशानी से निकल सके, किसी भी परेशानी से वो घबराए नहीं, सभी का डट के सामना करें। इसीलिए भगवान हमें जो है हर कठिनाइयों का सामना करने का हिम्मत देते हैं। तो दोस्तों, सावन के तीसरे सोमवार का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम भगवान शिव को केवल पूजा में ही नहीं बल्कि अपने अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों में भी याद रखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलें, क्योंकि सावन का महीना है और महादेव का एक जयकारा तो बनता है। इसीलिए कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अंत में मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी, महादेव हमारे जो हम सभी की झोली भरे और सभी की मनोकामना पूरी करे। तो मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो के साथ। हर हर महादेव।